कि आपको नजर आ रहा होगा ये ड्राई है। उसके बाद हम ये क्लस्टर इसको चढ़ाते हैं, ठीक है ना। जो कन्वेंशनल मेथड है हाथ से चो के और उसके बाद बाल्टियों में डाल के, इस सारे सिस्टम को मैंने ख़त्म किया। ये जो एक फिनोमेना यहाँ पे है ना, जो हमारा सेट हुआ हुआ है कि पता नहीं वो सामने जाके चुआ के ले आते हैं दूध, वही खालस होता है सब। ये कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं है, सीधा लोहा लेके तो मैंने एक एक चीज़ डेवलप की है, लेकिन सिर्फ 2 लोग 150 एनिमल्स को आराम से फीडिंग कर सकते हैं। ये बासित, अभी आपने ये बताया कि आप डोर टू डोर जो है आपने शुरू किया हुआ है लाहौर में, जो दूध है वो सप्लाई करना। जी बिल्कुल। तो इसका क्या आउटपुट आया है, क्या लोगों का इसके ऊपर रद्द अमल है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी ये बिल्कुल बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि एक एक लीटर जो है ना वो डोर टू डोर सप्लाई करना टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें सक्सेसफुल हुआ हूँ। हमारा मोर देन 500 लीटर डेली जो है ना वो फ्रेश लोगों को डोर टू डोर स्टेप पे मिल रहा है। और उसी तरह के यहाँ से हम मेरा एक छोटी सी हेवन डेयरीज जो फार्म है उसके नाम पे कंपनी मैंने रजिस्टर कराई हुई है, दैट इज़ हेवन डेयरीज। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको जो है ना वो अब बताता हूँ कि दूध मिल्क लाइन से डायरेक्ट चिलर में और वहाँ से थ्रू पाइप पैकिंग मशीन में चला जाता है, और वो वहाँ से पैक होके पैकेट फार्म में एक कूल बॉक्सेस में हम अपनी एक बड़ी व्हीकल के अंदर उसको लाहौर के आउटलेट पे ले जाते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है इसके अंदर मिल्क जो है ना वो 4 डिग्री के ऊपर चिल होता है, और पैकिंग के अंदर और उस कूल बॉक्स के अंदर पहुँचते पहुँचते लाहौर तक वो मैक्सिमम 10 डिग्री पे आता है। ये फ्रेश रॉ मिल्क है, ठीक है ना। और इसमें हम जो आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं हम उनको एजुकेट करते हैं कि भाई अगर पैकेट लीक है तो वापस कर दें, क्योंकि लीकिंग कई दफ़ा ऐसी हो जाती है कि हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन अगर पैकेट सील है तो हमारी गारंटी है कि मिल्क जो है ना वो एनिमल से निकल के सीधा आपके हाथों में आएगा। नो बडी इज इन्वॉल्व रिगार्डिंग टचिंग द मिल्क, ठीक है ना। जो कन्वेंशनल मेथड है हाथ से चो के और उसके बाद बाल्टियों में डाल के, इस सारे सिस्टम को मैंने ख़त्म किया। तो आप जो है ना वो इस वजह से हमें रिस्पांस बहुत अच्छा आया। हाँ, कुछ लोग जो है ना वो काऊ मिल्क से फेमिलियर नहीं है, मैं आपके सोर्स के थ्रू उनको बताना चाहूँगा कि नेट सर्च कर, पूरी दुनिया में बाई प्रोडक्ट्स काऊ मिल्क की बन रही हैं। पूरी दुनिया में काऊ मिल्क को जो है ना वो इम्पोर्टेंस दी जाती है। काऊ इज़ एन इंटेलिजेंट एनिमल। जैसे कि आप मिल्क पीते हैं वैसे कि आपके बच्चों की डेवलपमेंट होती है, और खुदा के लिए ये आपको नहीं चाहिए, आपके बच्चों को चाहिए। इसमें कैल्शियम है, इसमें फैट बैलेंस्ड है, लेकिन इसमें कैल्शियम एक्सेसिव है। काऊ मिल्क इज बेसिक नीड फॉर एनी ग्रोइंग चाइल्ड। ये जो एक फिनोमेना यहाँ पे है ना, जो हमारा सेट हुआ हुआ है कि पता नहीं वो सामने जाके चुआ के ले आते हैं दूध, वही खालस होता है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे तमाम क्लाइंट्स को ओपन ऑफर है। यहाँ पे हर संडे कई लोग आते हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, वो यहाँ विजिट करते हैं। ओपन ऑफर है, मेरे कैमराज ऑपरेटेड हैं, वो यहाँ पे आके किसी भी टाइम देख सकते हैं, और मेरे क्लाइंट्स यहाँ पे विजिट करते हैं, ठीक है ना। और वो हमने संडे एक दिन रखा हुआ है कि वो आप आएँ गेट पे आके अपना वो हमें बायोडाटा दें। ओपन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने बच्चों को लेके आएँ, देखें तो सही कि दूध कहाँ से आ रहा है। मुझे अपना बचपन याद है कि मैं गांव जाया करते थे, और मुझे आज तक वो मेमोरीज याद हैं कि अच्छा मैंने पहली दफ़ा देखा वो, अच्छा ये बफेलो से दूध आता है जो हम पीते हैं। ऑटोमेटेड पार्ट आ रही है, ठीक है ना। मिल्किंग जब स्टार्ट होती है तकरीबन इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स। उसके बाद ये वैक्यूम पंप है जिसकी वजह से सारी मिल्किंग हो रही है। जब वंस मिल्किंग इज डन, उसके बाद क्लीनिंग पार्ट जो है वो ये वाला सर, ठीक है ना। 3 टाइम्स मिल्किंग होती है, 3 टाइम्स क्लीनिंग होती है। ये आपके पास वो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से हमारी मिल्क लाइन क्लीन होती है, और ये वाटर टैंक है। इस वजह से वो जो है ना वो हम इसको सारी पाइपलाइन जो होती है वो 45 मिनट के एक ऑटो सिस्टम के थ्रू क्लीन हो जाती है। अगर आप मिल्क की बात करें तो ये मिल्क सीधा इस पाइप से होके ये हमारा चिल्लर रूम है।
अभी जैसे अभी मिल्किंग स्टार्ट हुई है तो यू कैन सी के ये मिल्क इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता आने लग पड़ा है। हाँ ये देखिए ये मिल्क आ गया है। अगर आप इसका प्रेशर देखना चाहें तो मैं थोड़ा सा इसको रिवील करता हूँ, वो मिल्क अंदर आ रहा है। दिस इज आवर फर्स्ट मिल्किंग ऑफ द डे। इससे पहले आपने देखा हर चीज क्लीन है, हाइजीन उसका कंप्लीट कर दिया है हमने, और ये पहला मिल्क आया। अब ये टोटल एक क्लोज सिस्टम है जिसकी वजह से हाइजीन जो है ना वो पर्टिकुलरली मेंटेन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो मिल्क क्लस्टर लगते हैं एनिमल के टीट्स को, उसको हम अच्छी तरह साफ करके टिश्यू से ड्राई करके वहां कोई पुट क्लस्टर ऑन, तो मिल्क एक टोटल क्लोज सर्किट के अंदर इसके अंदर आता है। और जब हम यहाँ से पैकिंग करते हैं इस आउटलेट को इस पाइप से कनेक्ट करते हैं, और ये जो मशीन है ये कंसील्ड पैकेट बनाती है और वो एक कूल बॉक्स के अंदर व्हीकल पे लोड होते हैं और वो लाहौर चले जाते हैं। तो इसको जो फर्स्ट पर्सन जो इस मिल्क को अगर हाथ से टच कर सकता है तो वो हमारा क्लाइंट ही होता है। इस वजह से हमने टोटल हाइजीन का ख्याल रखा हुआ है। और ये हमारी फर्स्ट मिल्किंग है, उससे पहले हम हर चीज क्लियर करके साफ करके अब ये मिल्किंग स्टार्ट हो गई है तो 16 आवर्स के बाद इसकी पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये पहले मिल्किंग है, शाम को 8 बजे दूसरी होगी, सुबह 4 बजे तीसरी होगी, और साथ ही पैकेट लगना शुरू हो जाएंगे। और अगले सुबह मतलब आप यहाँ से लेके अगले दिन तो 10 बजे तक हमारा पैकेट डिलीवर हो जाएगा। तो 12 बजे से ऑनवर्ड 10 बजे यानी कि 24 आवर्स से कम टाइम में हम फ्रेश मिल्क डोर स्टेप पे डिलीवर करते हैं। इस काम को शुरू करने का मेरा मेन मोटो यही था कि लोगों को फ्रेश मिल्क। सबसे पहले पानी से साफ करके फिर हम उसको से ड्राई कर देते हैं ताकि कोई डस्ट पार्टिकल, कोई सैंड पार्टिकल हमारे टीथ को भी डिस्टर्ब ना करे और हमारे मिल्क को भी डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद हम इसको क्लस्टरिंग करते हैं और वो फर्स्ट कप जिससे मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से लेके एंड तक चिलर तक ये मिल्क कंसील्ड होता है। इसको कोई नोबडी टचेस हियर अंटिल कि ये जो है ना पैक होके तो क्लाइंट तक चला जाता है। तो ये क्वालिटी है जिसको हम गेन करना चाहते हैं यहाँ पे, और इसको इम्प्रूव करते हैं हम डे बाई डे। और इसकी बिल्कुल नेचुरल मिल्किंग है जैसे पहले की जाती थी कि 2 टीट फिर 2 टीट। ये इस मशीन का ये खासा कि इसके अंदर वो सारा उसकी जो है ना वो सॉफ्टनेस का ख्याल रखा जाता है कि टीट को सॉफ्टली हैंडल करे। अच्छा, दैट इज कॉल्ड कैटल क्रश। अब एक जो है वो आप अफसोस भी कर सकते हैं, हमारे मतलब पाकिस्तान में एनिमल बाहर से आ गया, उसको यहाँ पे लोगों ने हैंडल भी करना शुरू कर दिया। फिर ये क्या है कि उसको हैंडल करने के लिए अगर उन्होंने इतने अरसे में वहाँ ब्रीड तैयार की है तो उन्होंने उसके लिए फिर मशीनरी भी तैयार की है। सो थोड़ा सा मतलब कि डिसएडवांटेज हमें ये है कि हमें वो मशीनरी जो बड़े फार्मर है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो मेरे जैसा है जो अपने शौक से एक छोटा स्टार्ट लिया है छोटे पैमाने पे, तो वो समटाइम उनको अवेलेबिलिटी नहीं होती। लेकिन शुक्र अल्लाह का अपना थोड़ा सा मैंने अपनी सोच और फहम को इस्तेमाल करते हुए जो बड़े फार्म्स हैं वहाँ से मैंने ये डायमेंशंस इसकी ली और इसको मैंने यहाँ पे स्क्रैच से खुद डेवलप की है। ये कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं है, इसके अंदर कोई कुछ नहीं है, सीधा लोहा लेके तो मैंने इसकी एक एक चीज़ डेवलप की है और इंटरनेट से कुछ इसकी स्टडीज़ करके, और फिज़िकली यहाँ पाकिस्तान में बहुत लोगों के पास अवेलेबल है, उनको देख के उसके डायमेंशंस लेके। इसका बेसिक मकसद ये होता है कि इसमें हम एनिमल को ग्रिप कर लेते हैं। जब एनिमल, दैट इज़ कॉल्ड शूट से एनिमल जब आता है तो वो इस जगह पे अंदर ग्रिप हो जाता है और यहाँ पे डॉक्टर खड़ा होता है और एनिमल हर तरफ से बंद हो जाता है उसके अंदर। अच्छा, अब उसका बंद करने का मकसद ये होता है कि हम उसको जो है ना वो क्लोज कर ले और हमने उसके जिस पर्टिकुलर एरिया का मुआयना करना वो एक्सपोज रहे। तो इसके हर किस्म के डोर है। अगर हमने सारा एनिमल बंद कर लिया तो हमने यहाँ से खोल के इसके इस एरिया का मुआयना करना है तो हम वो कर देंगे। अगर हमें ये वाला नहीं करना तो हम ये नीचे वाला खोल के नीचे वाले एरिया का मुआयना कर लेंगे।
फिर इसके अलावा इसके जो है ना वो इसके अंदर वेइंग स्केल है, एनिमल लिफ्ट कर सकते हैं, एनिमल को वे कर सकते हैं, एनिमल का कोई एक जो है ना वो एक लेग उठा के उसके हूफ को एग्जामिन करना हो तो हम वो उठा लेते हैं। तो वो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अंदर ये सारे सिस्टम खुद ही से इंस्टॉल किए और ये टोटल मोटराइज्ड है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा मैनुअल चीज़ें जो है ना वो इतनी नहीं करनी पड़ती। कुछ प्लग एंड प्ले से हम कर लेते हैं कि वो मोटर से एनिमल जो है ना वो लिफ्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से ये है कि वो डॉक्टर बड़ा इजीली, क्योंकि जैसे एनिमल इज़ लाइक ए चाइल्ड कि वो फड़फड़ाता है, जब उसको हमने कोई काम करना है, इंजेक्शन लेना है तो वो अपना आप डैमेज कर सकता है, तो हम उसे ग्रिप कर लेते हैं ताकि डॉक्टर इजीली उसको अच्छी तरह से हेल्दी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। अगर कोई उसको जो है ना वो हमने ये देना है ड्रिप्स वगैरह लगानी है तो ये एनिमल है, ये इंसान नहीं है, इसको समटाइम एक टाइम में 4 ड्रिप्स भी जाती हैं, तो वो जो है ना वो अपने आप को गर्दन हिला के या जिस्म हिला के अपने आप को डैमेज ना कर ले, वो आराम से स्टक रहे। और अगर वो खड़ा खड़ा थक गया तो इसलिए हम उसको बेल्ट्स लगा के उसको उठा लेते हैं ताकि वो इजी रहे उसके ऊपर। एक छोटी सी चीज़ डेयरी से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो गया डेयरी बनाते बनाते मेरी एक मेटल वर्कशॉप डेवलप होगी पूरी, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने फैंस या अपना वो मिस्ट सिस्टम या ये कैटल क्रश या कोई भी ऐसी चीज़ जो फैन, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ा एनिमल है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उसको मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता था बाहर से, मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे। तो मैंने जो भी चीज़ बनाई, जो भी चीज़ डेवलप की, मैंने पूरी एक जो है ना वो वर्कशॉप डेवलप कर ली ताकि मैं इन हाउस डेवलप कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर मैं अपनी 70% तक नीड्स पूरी कर चुका हूँ। मेरे फैंस मेरे अपने हाथ के बने हुए हैं, मिस्ट सिस्टम अपने हाथ का बना हुआ है, कैटल क्रश, TMR और अभी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद डेवलप करना चाह रहा हूँ, ना सिर्फ अपने लिए, मेरे जैसे को फार्मर जो और आना चाहें तो मैं चाहूँगा कि मैं उनको भी मदद करूँ, क्योंकि इसमें जो है ना वो जब फार्मर ग्रो करता है तो मिल्क इंडस्ट्री ग्रो करती है, और जब मिल्क इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारे शहरों तक खालिस दूध पहुँचेगा। अब कुछ एनिमल हैं जो सिक हो जाते हैं, वो इवन मिल्क लाइन तक नहीं आ पाते, तो ये दैट इज कॉल्ड मोबाइल यूनिट है, मिल्किंग यूनिट ही, क्लस्टर इसको लगा हुआ है, सेम वही चीज़ है, सारा कुछ है, बट फ़र्क ये है कि ये एनिमल तक चला जाता है, इसको यहाँ से उठा के जो मिल्कर है वो एनिमल तक इसको मूव करके ले जाता है और वहीं पे खड़ा करके उसको मिल्क करके तो हम इस बकेट में आते हैं और हम इसको वापस ले आते हैं, बजाय इसके कि हम एनिमल को बार बार डिस्टर्ब करें। जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है जब उनके लेग स्वेलिंग होती है, या उसको हम कहते होते हैं हूफ लेमनेस, एनिमल लेम हो गया, अगर उसका लेम हूफ से शुरू होकर लेग तक किसी भी चीज़ में हो सकता है, तो जब वो चीज़ हो जाती है तो हम एनिमल को जो है ना वो उसमें हॉस्पिटल में रहने देते हैं और ये यूनिट उसके पास ले जाते हैं इंस्टेड ऑफ के उसको मिल्क टाइम में लेके आए, तो इससे वो उसकी हेल्थ रिकवर जल्दी कर जाता है। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 से 18 लोग हैं जो मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं, जिसमें जो मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी RN वर्कशॉप में भी काम चल रहा है और कुछ छोटे छोटे डेवलपमेंट्स के और भी काम चल रहे हैं, और उसके बाद फिर डेयरी तो सेक्टर है ही है। तो इन सब के खाने के लिए हमने एक कुक को भी रखा हुआ है और ये इनका एक मेस रखा हुआ है जहाँ पे वो आराम से बैठ के खाना शाना खाएं, 3 टाइम्स खाना खाएं और जाके अपना काम करें। ये उनका किचन है, यहाँ पे 3 टाइम में खाना पकता है, इधर वो खाना खाते हैं और अपनी ड्यूटीज पे चले जाते हैं, और इसका अलग इंचार्ज है ताकि वो जो है ना वो अपना बाकी लोग अपना काम अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। ये सेक्शन अभी अंडर डेवलपमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं साथ साथ डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारा काफ सेक्शन और सक्लर्स उन्हें कहा जाता है तो पैदा होते हैं और अभी दूध पे होते हैं, तो ये हमारा सक्लर्स का और काफ सेक्शन का शेड है। तो अभी हमने सक्लर्स थोड़ा सा किसी मतलब के अनहैबिटेड प्लेस में उसको उनको रखा हुआ है, वो उनकी जगह तो नहीं है लेकिन हमने उनको शेड के अंदर रखा हुआ है, और ये मेरे ख्याल को 1 वीक तक उनकी ये प्लेस डेवलप होने लगी है। इसको थोड़ा सा रीमॉडिफाई किया, पहले सक्लर्स इधर ही थे लेकिन अब इसको एक्सटेंड किया है मैंने वक्त के साथ साथ मुझे जैसे ज़रूरत पड़ी। कि सिर्फ 2 लोग 150 एनिमल्स को आराम से फीडिंग कर सकते हैं।
अच्छा, अब अगर हम बात करें इनकी, तो ये इनकी फीड आ जाती है। बेसिकली तो बात शुरू यहाँ से होती है। तो इनकी जो फीड है उसमें दो तरह की फीड होती है। एक को हम कहते हैं आम ज़बान में जिसको हरा बोला जाता है, और एक उसमें फिर आ जाता है खुश्क चारा, ठीक है ना। तो एक इनकी ड्राई स्टोरेज होती है और एक इनकी वेट स्टोरेज होती है। सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम वेट स्टोरेज, तो हम हरा इस तरह नहीं डालते जो ये इस वक्त आया हुआ है। ये सिर्फ एज ए एपेटाइज़र इस वक्त हम इनको रिप्रोडक्शन इश्यूज ना आए उसके लिए डालते हैं। ये एक इंफॉर्मेटिव चीज़ है, वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। हम क्या करते हैं कि मकई की फसल जो कि अब मैं खुद ग्रो कर रहा हूँ, उसको लेते हैं, 3 से 4 माह की वो फसल होती है, उसको चॉप करके इस पूरे बंकर में फिलअप कर देते हैं। ये वहाँ स्टार्ट होता है। अभी भी ये 15 फीट जो है ना वो गहराई में अवेलेबल है, और ये आ जाता है को 114 फीट कंप्लीट है, और यहाँ तक आ जाता है को 30 एकड़ इसके अंदर मैं डंप कर लेता हूँ, और ट्रैक्टर की मदद से कंप्रेस करके उसकी स्लोप बना के इसको फिल इन कर देता हूँ। 40 डेज के बाद वो फर्मेंटेट होके तो रेडी टू यूज हो जाता है। पूरी दुनिया में जहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग हो रही है उसमें आप ग्रीन फॉडर इतने बड़े लेवल पे नहीं यूज कर सकते। तो होता क्या है कि हम इनको एज पर एसओपीज और जो मतलब कि दुनिया फॉलो कर रही है उस तरीके से हम इनको फर्मेंटेट कर लेते हैं। फर्मेंटेट करने के बाद इसका जो ड्राई मैटर है वो इंक्रीज कर जाता है, जो ग्रीन फॉडर का नहीं होता। आम ज़बान में मैं समझाऊं तो अगर एक गाय ये 25 किलो खा के अपना गुजर बसर कर सकती है, तो उसको हरा अगर हम डालें तो 75 किलो डालना पड़ता है। सो इसमें मैनेजमेंट हैसल और वो बाकी सारे प्रॉब्लम्स और वो इतने इंक्रीज कर जाते हैं कि हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता। इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर मांस वाए मकई के कुछ भी नहीं है। आपको दाने भी नज़र आएंगे, हर चीज़ चॉप नज़र आएगी, और ये खुश्क हुआ है और बिल्कुल रिच एनर्जी है ये, और कोई चीज़ एडिड नहीं है। और हमेशा मैं इसकी स्मेल को चेक रखता हूँ, क्योंकि स्मेल से पता लग जाता है कि इज इट रॉटन और नॉट। ये मेरी वही चीज़ आ गई जिसको कहते हैं ज़रूरत इजाद की माँ है। दुनिया में कहीं पे भी इस शक्ल की TMR नहीं आपको मिलेगी, लेकिन TMR अगर आप नेट सर्च करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल मिक्स राशन। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह को 150 के लगभग जानवर हैं, उनको सिर्फ 2 लोग फीड कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ 2 लोग 150 एनिमल्स को आराम से फीडिंग कर सकते हैं। और वो इंसान ही है, वो खुद तो जानवर नहीं है, उनको मैंने मशीनरी ऐसी दी है जिसकी वजह से वो कर सकते हैं। ये मेरी खुद डेवलप्ड मशीन है। इसमें वो अभी लड़का जो है वो यहाँ से सिर्फ इसके अंदर वो बेलचों से डालना शुरू कर देगा। ये मेरी देखने में बहुत आम सी चीज़ है, लेकिन मेरी 1 साल की मेहनत है। इसको मैं डेवलप करता गया, इसमें प्रॉब्लम्स आती गई, मैं इसको मैनेज करता गया। अभी भी इसके अंदर से एक बकेट जो है वो मिसिंग है। पहले ये स्टेबल होगी तो मैं इसके साथ बकेट इंस्टॉल करूँगा, उसके बाद इसको ये बेलचों से भी डालना नहीं पड़ेगा, और वो आराम से बकेट में डालेगा और वो इसके अंदर उल्टा देगी। तो अभी वो क्या करेगा कि सिर्फ बेलचों से डालेगा। सामने इसके जो है ना वो वेइंग स्केल लगा हुआ है, ये इसका वेइंग स्केल है। वो यहाँ पे खड़े होकर आराम से बेलचों से डालना शुरू कर देगा, और उसको यहाँ पता लग जाएगा जो डॉक्टर ने कहा जी 200 किलो सैली डाल के लिया, और वो मोटरसाइकिल पे आराम से बैठा बैठा यहाँ आया, यहाँ से बेलचों से डालेगा, ये रिवर्स करके जाएगा और फीडिंग ड्राई स्टोरेज में चला जाएगा। ये इसका अंदर का सारा मैकेनिज्म है, जो इसको विद इन 5 मिनट मिक्स कर देता है। मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी जो है वो 500 kg की है, दैट इज़ इक्वलेंट टू 2 क्यूबिक मीटर। ये आराम से कंटेन कर लेता है। हमारे जितने भी एनिमल्स हैं उनकी ग्रुपिंग है, और उनको ग्रुपिंग वाइज जो है ना वो लेस देन 500 ही पढ़ना होता है पर ग्रुप। तो ये अभी जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी सहूलत दे रही है। इसमें भी मेरी वर्किंग चल रही है कि ये चीज़ भी उसको इतनी ऊपर तक, बिकॉज हर एक चीज़ के अंदर आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, तो एनर्जी सेव करने का लिए ही मशीनरी डेवलप की जाती है। तो ये जो चीज़ है इसको भी हम बकेट लगा के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आम इंसान हूँ और अपने लेवल पे R&D कर रहा हूँ, और R&D पे पैसे लगते हैं, एक्सपेंस होता है। सो मैं इसको स्टेप वाइज कर रहा हूँ, और ताकि मेरा ये प्रोजेक्ट फेल ना हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह
जिस पे मैं 90% तक सक्सेस रेशो मेरी है कि इसमें मैं जो चीज़ करना था वो मैंने कर ली है। और R&D की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मेरी कास्ट ज़्यादा आ गई होगी, लेकिन जब तक मैं इसको डेवलप करके किसी फार्मर को दूंगा तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 4 या 5 लाख की ये यूनिट डेवलप हो जाएगा, अदर देन ये जो रक्शे वाला है, क्योंकि रक्षा तो मैं नहीं बनाता, वो तो मैंने बाजार से ख़रीदा है। लेकिन 4 क्या 5 लाख भी जो है ना, ये इतनी कि चीप मशीनरी है, क्योंकि जो पहली छोटी से छोटी TMR बाहर से आती है, बिलीव मी कि वो इसके बराबर की जो इतना वज़न उठा लेती है वो 12 लाख से शुरू होती है। और उसको चलाने के लिए भी वो ट्रैक्टर चाहिए जो मार्केट में यूज़ में या नए में को ख़रीदेंगे तो वो भी 12 लाख का होगा। तो 2.5 मिलियन वर्सेस 0.5 मिलियन इज़ आई थिंक कि अगर मैं फार्मर्स को ये बना के दे सका तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी और नहीं होगी। मैं अपना तो काम चला चुका हूँ, अब जो नेक्स्ट इसकी R&D है वो अब मेरे जैसे फार्मर्स के लिए मैं कर रहा हूँ। जो मेरी R&D है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैंने ऐसी चीज़ डेवलप की है जिसमें कि पहले से दुनिया में अवेलेबल नहीं है। सिर्फ मैंने उसको अपने इकोनॉमिकल करने के लिए और अपने बजट में लाने के लिए उसको रीडेवलप किया है। उसमें ये एक टोका भी है, इधर आप देखें ये कन्वेंशनल टोका है, ठीक है ना। चाहे ये भी मैंने खुद बनाया, लेकिन ये एक सिंपल चीज़ है। चलो मैंने पहले खुद सिर्फ इसलिए बनाई थी कि मैं सीख सकूँ कि इसका बेसिक फिनोमेना क्या है। उसके बाद मैंने इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म बनाई है, ठीक है ना। अब उसमें अगर आप लगा लें कि इतनी ही चॉपिंग में अगर 1 घंटा लगता है तो इसमें 15 मिनट लगता है। सो अगेन टाइम इज़ मनी। और अगर आप अपने लेबर को सहूलत दे रहे हैं तो दैट इज़ अनदर थिंग कि वो यहाँ पे जो अल्लाह का शुक्र है कि जो मैं देखता हूँ कि 2 चीज़ें, मेरा एनिमल हेल्दी रहे, मेरे जो मुलाजमीन है जो वो काम कर रहे हैं वो खुशबाश तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये उनके उसी की फर्दर वो चीज़ है। ये अगर आप इसको देखेंगे चल रहे हैं, जब ये चल रहा है तो आप ये देखेंगे ये थ्रो इसकी स्पीड, इसको 4 बंदे भी रल के जो है ना ये निकालना शुरू करें तो इसकी स्पीड को नहीं पकड़ सकते। तो ये भी मेरी अपनी ही एक प्रोड्यूस की हुई चीज़ है। अब ये वहाँ से साइलेज लोड करके दैट इज़ कॉल्ड अवर ड्राई स्टोरेज, ठीक है ना। अब ड्राई स्टोरेज में क्या चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप ये देखें ये वंडा है जो इसको हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, लेकिन ये सर्टिफाइड है, इसके हम टेस्ट वगैरह भी करवा लेते हैं। उसके बाद तूड़ी आ जाती है, दैट इज़ व्हीट स्ट्रा, हम इस साल का पूरा स्टोर करते हैं, आगे कुछ टाइम आने वाला है, अभी ये ख़त्म हो गया, हम दोबारा से इसको रीस्टॉक कर लेंगे साल में 1 ही दफ़ा। फिर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया था एक्जॉटिक एनिमल है, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी लेनी पड़ती हैं जो बाहर से ही आती हैं। तो दिस इज़ मिनरल, दिस इज़ टॉक्सिन बाइंडर। टॉक्सिन बाइंडर मेप्राजोल का रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि हम जो इनको फीड दे रहे हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई है और कम जो है ना वो फ्रेश है, तो फिर वो हम उनको टॉक्सिन बाइंडर्स और मिनरल्स कुछ ऐसे देते हैं ताकि अगर उनके को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो वो पैरेलल ठीक रहें। ये सारी न्यूट्रिशन हमारे डॉक्टर सेट करते हैं और वक्तन फ़वक्तन मैं उनसे गाइडलाइन भी लेता रहता हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। ये मैयर्ड है, कुछ TMR के अंदर ही मैयर हो जाती है, जैसे हमने आपको इसका वेइंग स्केल दिखाया, कुछ हम यहाँ मैयर कर लेते हैं, ये भी एक वेइंग बे है। और उसके बाद जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो मिनरल्स जो हैं तो वो ग्रामेजेस में जाते हैं, उसके लिए फिर हमने ये रखा हुआ है। सो कमर्शियल डेयरी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, व्हाट यू गिविंग इनपुट और व्हाट इज गेटिंग आउट। इनका मिल्क भी रिकॉर्ड हो रहा होता है, इनकी इनटेक भी रिकॉर्ड हो रही है। सबसे पहले अगर इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आए, मिल्क ड्रॉप हुआ है या इनटेक लेना छोड़ दी,
हम उसी वक्त अलार्म हो जाते हैं कि एनिमल हेल्थ इशू है, मुंह से तो उसने बताना नहीं है। सो एवरीथिंग अबाउट जो है ना वो आपके फैक्ट्स एंड फिगर ऑन गोइंग क्या चल रहे हैं। तो इसमें फिर ये छोटी छोटी चीज़ें मज़ीद ऐड हो जाती हैं, जैसे सोया है, कनोला है, इसका भी स्टॉक हमारे पास पड़ा होता है। हर चीज़ का वेट जो है ना वो यहाँ पे हो रहा होता है। और जो हमारा फीडर है, जो फीड कर रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड फीडर, उसके पास वो उसकी पूरी स्लिप होती है कि कितना वज़न इसमें डालना है और कितना इसमें जो है ना वो करना है। कुछ लाहौरियों की स्पेशल फरमाइश पे हमने ना बफेलोज रखी हुई हैं, क्योंकि वो कहते हैं मलाई नहीं आती, हम मजबूर हैं, फिर हम उसको पाउडर तो ऐड कर नहीं सकते। तो बफेलोज हरा पसंद करती हैं, इनके लिए स्पेशल हम हरा ले आते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक लेयर ये वंडे की आ गई, ठीक है। वंडा ऐड करने के बाद इसमें ये तोड़ी ऐड की। अब चूंकि वो सिर्फ 2 चार हैं तो हम उसको TMR की बजाय ये एक इसमें हैंड ट्रॉली में हैंडल कर लेते हैं। ये वहाँ जाके ये सारा ऐसी इसको जो न्यूट्रिशन दी है वो डॉक्टर साहब ने दी हुई है, हमारे डॉक्टर हैं तो वेटनेरियन है, और इसको वहाँ जाके वो मिक्स करके उनके आगे डाल देगा। तो वो चूँकि सिर्फ 4 to 5 एनिमल हैं तो उनके लिए हम मैनुअली दे देते हैं। ये हमारा बार्न चार्ट है। इसमें हम जो है ना वो डे टू डे जितने भी रिगार्डिंग हेल्थ और उनकी रिप्रोडक्शन के जो मैटर्स हैं उनको डील करते हैं। वैक्सीन्स कब होंगी, जैसे अक्टूबर ऑफ 5 HS वैक्सीन जो है वो हुई नवंबर में, ये अब जनवरी फेब में आ गई FMD 10 को। ये पूरे साल का हमारे पास जो है ना वो रिकॉर्ड होता है। ये टैग नंबर्स हैं, कब कौन हीट में आ रही है, कब कौन इंसेमिनेट हो रही है, कब कौन पार्चुरेट करेगी। ये साल, इसके पीछे उसका पिछला साल, इसके बगैर वी आर ब्लाइंड। ये हमारी फार्मेसी है। अराउंड 150 एनिमल्स के हिसाब से हम इसको जो है वो अपडेट रखते हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं वो जैसे जैसे यूज़ करते हैं वैसे वैसे इसको रीस्टॉक कर लेते हैं। ये डॉक्टर अरसलान है, हेल्थ को सारा ये यहाँ पे मॉनिटर करते हैं, 24/7 इधर अवेलेबल होते हैं। ये मिल्क टेस्ट मशीन है, इसमें जो है ना एक इसका स्पेशल डिग्री होता है, खास टेम्परेचर पे जाके हम ये फ्रेश अपना जो मिल्क लेके आते हैं उसको ठंडा करके उसके बाद जो है वो हम इसकी अपने कंटेनर में लेते हैं मिल्क, और उसके बाद हम इसका टेस्ट लगाते हैं। ये टेस्ट हम इसलिए लगाते हैं कि जो भी हम इनको फीडिंग कर रहे हैं, जो न्यूट्रिशन हमने सेट किए हुए हैं, उससे जो एंड प्रोडक्ट आ रही है उस पर फिर फ़र्क क्या आ रहा है, उसमें फैट लेवल क्या जा रहा है, सॉलिड्स लेवल क्या जा रहे हैं। इन चीज़ों को हमने अपने रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हम टेस्ट लगा कर रखते हैं। प्लस जो हम क्लाइंट्स को भी डिलीवर कर रहे हैं उनको किस क्वालिटी का मिल्क जा रहा है, उसमें न्यूट्रिशंस किस किस्म के हैं जो एनिमल से हम हासिल कर रहे हैं। ये अभी खुद ही चेक करके थोड़ी देर में अपना वो निकाल देगी ये रिजल्ट। डॉक्टर सलान आपको आप दिखाएंगे जो इंसेमिनेशन हम करते हैं, जो सीमन हम इंपोर्टेड लेते हैं कुछ कंपनीज के थ्रू, उनको रखा जाता है -196 डिग्री के ऊपर। उसको मेंटेन करने के लिए हम लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। ये लिक्विड नाइट्रोजन है, ये सीमन कंटेनर है। अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे जैसे हम बाहर निकालेंगे ये फ्रीज होता जाएगा। समझ आउट, ओके। अब अगर आप इसको देखें तो अंदर इसके सीमन अवेलेबल है। हम ये जो ग्रीन कलर का है डिप करके एक दफ़ा ऊपर निकाल के फिर अंदर कर दें, ये सीमन अवेलेबल है। इसको हम तभी आउट करते हैं जब हमने इंसेमिनेट करना होता है। इसको वापस जो है ना वो इस वक्त ये -196 डिग्री के ऊपर है। फिर जब हमने इनको इंसेमिनेट करना है वो रेडी है तो इसको हम जो है ना वो हल्के नीम गर्म पानी के अंदर इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के एक गन के थ्रू हम इसको इंसेमिनेट कर देते हैं। और इस मामले में जो अरसलान है वो माशाल्लाह काफ़ी कॉम्पिटेंट है, क्योंकि जो हमारे रिजल्ट्स हैं रिप्रोडक्शन के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हैं। ये वो गन है जिसके थ्रू हम इंसेमिनेट करते हैं।
और इसके अलावा जो मेडिसिन यूज़ होती हैं सारी, और जो है ना वो डेफिनेटली उसके साथ और मेडिसिन भी होती हैं। ये एक इसका रिप्रोडक्शन का काम है, उसमें काफ़ी बाकी मेडिसिन भी इन्वॉल्व है। बासित, अगर कोई आपके फार्म हाउस का विजिट करना चाहे, जैसे अभी आपने कहा कि ओपन चॉइस है लोगों के लिए, यहाँ पे आएँ, आके देखें कैसे यहाँ पे दूध जो है फ्रेश और सेफ दूध जो है वो लोगों तक पहुँच रहा है। ये बिल्कुल आप बताएं ज़रा हमारे नाज़रीन को भी कि ये आपका जो फार्म हाउस है ये कहाँ पे बना हुआ है, ताकि लोग अगर आना चाहें, आप तक अप्रोच करना चाहें तो वो आप तक पहुँच सकें, इस फार्म हाउस को देख सकें। इट्स ओपन ऑफर। इसके लिए सब्सक्रिप्शन सिर्फ यही है जी कि हमारे आप क्लाइंट बने, लेट अस सर्व यू विद द क्वालिटी प्रोडक्ट। ये लाहौर से तकरीबन 40-45 मिनट के फासले पे है, काला खताई रोड टुवर्ड्स नारंग मंडी। ये नया सियालकोट मोटरवे बना है, इससे हार्डली अगर आप इसका काला खताई इंटरचेंज उतरते हैं तो ये 10 मिनट के फासले पे ये फार्म है। वेरी इजी अप्रोच। मैं लाहौर से तकरीबन डेली आता हूँ अपने फार्म पे। ना सिर्फ ये कि मेरी मैनेजमेंट हो जाती है, मेरा अपना कथारसिस हो जाता है कि जिसमें जो है ना वो सिटी लाइफ से निकल के तो मैं ये इस लाइफ को एंजॉय करता हूँ। कोई शख्स जब भी आना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से, मैंने बताया हेवन डेयरीज़ का पेज विज़िट कर लें, हेवन डेयरीज़ की वेबसाइट विज़िट कर लें। वहाँ पे हमारा जो है ना रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे उनके नंबर्स अवेलेबल होंगे, उनसे रब्ता करके बाय अपॉइंटमेंट जो है ना वो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं। अपने बच्चों को लाजमी लेके आएँ, बहुत इंफॉर्मेटिव ट्रिप है। यहाँ पे काफ़ी स्कूल ट्रिप्स आ चुके हैं, उनको मैंने गाइड किया, उनको मैंने दिखाया। ये वो चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि आप या मैं भी अपने बचपन में गांव में जाके देख चुके हैं। तो ये समझ लें कि मैंने अपने बच्चों के लिए एज वेल एज वो लोग जो ये चीज़ मिस कर रहे हैं उनके लिए मैंने अपॉर्चुनिटी जो है ना वो ओपन इसलिए की। सो एवरीवन इज़ इनवाइटेड। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक NCA ग्रेजुएट ने किस तरह अपनी मेहनत से ये फार्म हाउस इसको डेवलप किया और किस तरह वो हमारी कौम की खिदमत कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के एंड के ऊपर हम आपको इनके फ़ोन नंबर्स और इनके एड्रेसेस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे, उसके ऊपर भी दे देंगे, ताकि अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप आसानी के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।